हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम देख रहे हैं दावा आपत्ति संबंधी निर्देश। जैसा कि सीजी टेट 2022 का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, तो उसी के संबंध में सीजी व्यापम की ऑफिशियल साइट पर यह दावा आपत्ति संबंधी निर्देश भी दिया गया है। तो उससे संबंधित ये थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ पे आज की सेशन में ले लेते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम बात करते हैं कि व्यापम ने अपने साइट पर आखिरकार क्या ये निर्देश जारी किया और ये इसमें लिखा क्या है। तो टेट पात्रता परीक्षा की यदि हम बात करें तो मॉडल उत्तर जैसे कि जारी हो चुका है और उन्होंने क्या कहा है कि यदि जिस किसी को भी दावा आपत्ति करनी है तो वो क्या करें कि प्रदर्शित उत्तरों पर, अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा आपत्ति 11 अक्टूबर 2022 को सायं संध्या 5 बजे तक नीचे दिए गए प्रारूप में व्यापम में स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा या व्यापम द्वारा निर्मित व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। ये चीज को याद रखना, कैसे कैसे कर सकते हैं। पहली बात, उपस्थित जाके दे दीजिए, डाक से दे दीजिए, या फिर इनकी वेबसाइट में जो ये दावा आपत्ति का सेक्शन बना है आप जाकर के विजिट करेंगे सीजी व्यापम की वेबसाइट को, तो वहां पे बना हुआ है, तो वहां पे कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि 11 अक्टूबर सायं 5 बजे तक ही। फिर उसके बाद में क्या लिखा है कि करना क्या है, तो दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करनी होगी। और दावा आपत्ति दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया का पहले तो मैनुअल यूआरएल के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है और उसको आपको क्या करना है, पहले पढ़ लेना, क्योंकि हम क्या करते हैं कुछ चीज पढ़ते नहीं, जल्दी जल्दी कुछ चीज कर लेते हैं, नहीं, ध्यान से पढ़ लेना। इसीलिए इन्होंने जो निर्देश दिया वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बस जानकारी उपलब्ध करवा रही हूँ, ठीक है। फिर क्या है, दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले दस्तावेजों का नाम, पंजीयन क्रमांक लिखकर हस्ताक्षर कर उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग है तो तैयार आप लोग करना। ये नहीं कि करना क्या है क्या नहीं करना है पता ही नहीं अपने को, है ना। फिर नियत दिनांक एवं समय के पश्चात यदि कोई दावा आपत्ति करेगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं बिना प्रमाण का भी यदि कोई करेगा तो उसे भी अमान्य घोषित किया जाएगा। और नीचे दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, अलग पृष्ठ का प्रयोग करना है। ठीक, याद रखना कि आप जितने भी प्रश्न दे रहे हैं दावा आपत्ति के लिए उसके लिए अलग अलग पृष्ठों का प्रयोग करेंगे और दावा आपत्ति प्रस्तुत न होने पर भी उसे पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। अलग अलग पृष्ठों का प्रयोग करते हुए दावा आपत्ति करना है और यदि ये नहीं हुआ तो उसको भी अमान्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक पृष्ठ में एक से अधिक प्रश्नों पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने पर उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि एक साथ सबको लिख दिया, नहीं, अलग अलग लिखना। अब देखो लिखना कैसे, ये प्रारूप देख लो, उन्होंने बता दिया, ये प्रारूप को फॉलो करके ही आपको दावा आपत्ति करनी है। क्या करना है, दावाकर्ता का रोल नंबर लिख लेना, जो भी कर रहा होगा, नाम लिखना, परीक्षा का नाम एवं प्रश्न पत्र सेट एवं विषय लिख लेना, है ना। परीक्षा का नाम लिखना, प्रश्न पत्र का सेट लिखना और विषय लिखना, प्रश्न का क्रमांक लिखना, मॉडल आंसर में दिया गया उत्तर लिखना, यानी कि उन्होंने जो दिया है, फिर दावाकर्ता का उत्तर, आप क्या उत्तर इसका देना चाहते हो। फिर उसके बाद में दावाकर्ता के द्वारा अपने उत्तर के लिए स्पष्ट एवं पूर्ण कारण, क्या कारण है, और अपने दावा के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण के पृष्ठों की संख्या। आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसके पृष्ठ, मान लो आपने कुछ किसी का रेफरेंस दिया है और ये इस पृष्ठ में दिया है, पृष्ठ क्रमांक 20 में दिया है, तो उसको वो पृष्ठ की संख्या पूछा गया है आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, दावा आपत्ति के परीक्षण पश्चात ही विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा और विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जाएगा। जो विषय विशेषज्ञ उसमें देखेंगे, जो वो बोलेंगे तो फिर उसे मान्य किया जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज और जान लेते हैं कि दावा आपत्ति की कैसे जाती है एवं वो ये तो हमने देख लिया दावा आपत्ति हम कैसे कर रहे हैं। साथ में यदि हम बात करें कि दावा आपत्ति यदि हमने कर ली, जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि 100 कुल 150 प्रश्न तो थे हमारे, यानी कि 150 प्रश्न 150 अंकों के। यदि हम मान करके चलें कि इसमें से 3 प्रश्न यदि निरस्त कर दिए गए
यदि 30 प्रश्न यदि निरस्त कर दिए जाएंगे तो मूल्यांकन के बाद अब अभ्यर्थियों के पास में कितने प्रश्नों की संख्या बची? 147, 147। अब यदि हम मान करके चलें कि 147 में आपके अंक कितने आ रहे हैं, इसमें से आपके अंक आ रहे हैं 102। आपने अंक प्राप्त किया, आपने इतना अंक प्राप्त किया, तो बोनस अंक सहित अंकों की गणना की जाती। बोनस अंकों के सहित अब गणना कैसे होगी उसको देख लो। बोनस अंकों के सहित गणना ठीक कैसे करेंगे? देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 150 प्रश्न थे, 3 निरस्त किए गए, 102 हमारा अंक आ रहा है। अब गणना कैसे की जाएगी वो अब हम देख रहे हैं। यदि हम मान करके चलें कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल सही उत्तर हमारे कितने हैं, कुल सही उत्तरों की संख्या कितनी है हमारी, फिर उसके बाद में उसको गुणा कर देंगे किससे, तो कुल प्रश्न हमारे कितने हैं। कुल प्रश्न 150 है, उसको भाग दे देंगे कुल प्रश्न से और उसके बाद में निरस्त प्रश्नों की संख्या लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम मान करके चलें कि कुल सही उत्तर हमारे 102 है और कुल प्रश्न तो 150 हैं। कुल प्रश्न अगेन यहाँ पे लिख लीजिए और उसके बाद निरस्त किया गया 3। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट यदि हम करें तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, हम 104.08, यानी कि हम मान करके चल रहे हैं कि पहले कितना आ रहा था आपका 102 कुल सही उत्तर आ रहे थे, 3 निरस्त किए गए, अब 104.08 आ रहा है। यानी कि इस तरीके से ये बोनस अंकों के सहित में अंकों की गणना की जाती है और इसी आधार पर अब मेरिट भी निर्धारित की जाती है। अब इस आधार पर बनेगा। तो ये चीज को आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान देना है कि जिस किसी का भी जैसे कि 75 जिसको चाहिए है ना SC ST OBC, 90 जिसको चाहिए जनरल कैटेगरी, यदि वो मार्जिनल में है यानी कि मार्जिन्स में आ रहे हैं, यानी कि 72 73 आ रहे हैं, या फिर हम मान करके चल रहे हैं 87 ये समथिंग 87 80 88 89 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लो। आपका उम्मीद है क्योंकि आप देख रहे हैं दावा आपत्ति जा रही है, दावा आपत्ति लोग करेंगे तो उसमें लगभग तो 4 से 5 प्रश्न की संख्या जाएगी, क्योंकि उतने हम मान करके चल रहे हैं उतने उत्तर जो है उन्होंने गलत ही लिए हैं। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। आपकी संभावना है कि आप पास हो जाएंगे यदि आप मार्जिन में हैं तो। ठीक, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। यानी कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है कि किस तरीके से अब जैसे कि निरस्त करने के बाद यानी कि दावा आपत्ति लेने के बाद में उसके बाद में स्वीकार ये। और दावा आपत्ति कैसे होती है कि यदि एक ही प्रश्न पर अधिक लोगों ने दावा आपत्ति किया तब तो उसको विचार किया जाएगा, अन्यथा विचार मान के चलो हमने कोई एक व्यक्ति है और कर रहा है तो उसको ज्यादा विचार नहीं किया जाता है। यदि एक ही प्रश्न पर बहुत सारे लोग अब दावा आपत्ति कर रहे हैं तो उसको जरूर विचार किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया रही जो कि मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है, आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथ में यदि आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी कोर्स में आपको यदि एनरोलमेंट अपनी करवानी है तो क्योंकि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का, तो यदि आप लोगों को किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, तो वहां से जा करके आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ में आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।